कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की बराह रास्त समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने केस की समाअत की। अदालत उस्मा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी की जानिब से दलाइल दिए गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी की जानिब से आला अदलिया के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला दिया गया, जिसमें जस्टिस मनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदुखैर और जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसलों का हवाला शामिल था। वकील फैसल सदीकी ने अदालत को बताया कि फैसलों में आईनी तशरीह को नेशनल हदूद से मुताबिकत पर जोर दिया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आजाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। जो सियासी जमातें इलेक्शन लड़कर आई हैं उनको अवाम ने वोट दिया है। ऐसी सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। जस्टिस अतन मिन्नोला ने कहा कि इंतखाबी निशान चले जाने के बाद पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, लेकिन पॉलिटिकल इनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी तो है। इलेक्शन कमीशन ने इनलिस्टेड पार्टी तो करार दिया है। पीटीआई अगर अब भी पॉलिटिकल पार्टी वजूद रखती है तो उन्होंने दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर इस दलील को दुरुस्त मान लिया जाए तो आपने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की, ये तो आपके अपने दलाइल के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से तो इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया गया, आइन पर अमल न करके इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मैंने आइन पर अमल दरामद का हक लिया है। हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। हम ये नहीं देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, नजरियाती में गए और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। आप सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सियासी मंजरनामे की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने सियासी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला कर लिया है। लाहौर में नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हुई, जिसमें राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर ने शिरकत की। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। जराये ने बताया कि नवाज शरीफ ने सियासी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला कर लिया और वो जल्द पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ सियासी निजाम को मजबूत करने के लिए भी फाल किरदार अदा करेंगे। सेनेट ने बजट सिफारिशात तैयार कर ली हैं। बराह रास्त टैक्सों की सिफारिश बिलवास्ता टैक्स 50% कम करने की तजवीज कौमी असम्बली को भिजवा दी गई है। अद्वियात और स्टेशनरी की 8 अशिया पर भी टैक्स वापस लेने की तजवीज दी गई है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा हिबा अब्बासी से। जी हिबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सेनेट इजलास हुआ जिसकी सदारत डिप्टी चेयरमैन सेनेट सदार खान ने की। ऐवान में 128 सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट चेयरमैन फाइनेंस कमेटी सलीम मांडवी वाला ने पेश की है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि सेल्स टैक्स में 1300 अरब रुपए इजाफे की तजवीज वापस ली जाए, इनडायरेक्ट टैक्सों में 50% कमी की जाए, डायरेक्ट टैक्सों में इजाफा किया जाए और सेनेट सिफारिश में मजदूर की कम अज कम माहाना उजरत 45,000 रुपए मुकर्रर करने की भी तजवीज की गई। जबकि 660 सीसी तक की कारों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह जीरो कस्टम ड्यूटी मुकर्रर करने और इसके अलावा पाटा और पाटा में लोकल सप्लाई पर टैक्स छूट 30 जून 2025 तक, जबकि तामीराती शोबे के लिए फाइनेंस एक्ट 2019 का टैक्स रजीम बहाल करने की सिफारिश की गई। तामीराती शोबे पर आयत पर टैक्स खत्म करने और ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी के फरोग के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू करने और कंपनियों के बगैर नोटिस अकाउंट ब्लॉक करने का कानून खत्म करने की सिफारिश की गई। कस्टम एक्ट 1969 में तरमीम की तजवीज भी पेश की गई, जबकि सेल टैक्स एक्ट 1990 में भी तरमीम और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में भी तरमीम सिफारिशात का हिस्सा हैं। बरामदशुदा और मकामी सोलर इंडस्ट्री की अशिया पर यकसा टैक्स नाफिज करने की तजवीज की गई। इसके साथ स्टेशनरी की 8 अशिया पर टैक्स वापस लेने की सिफारिश की गई है। मार्केट में फरोख्त होने वाली तमाम अशिया पर कीमतों का इंदराज होना चाहिए। इसके अलावा चैरिटी के नाम पर भी टैक्स छुपाने वाली तंजीमों की निशानदेही भी करनी सिफारिश में शामिल है। एफबीआर में 5000 से ज्यादा खाली नशिस्तों को मुकम्मल करने की सिफारिश जबकि कौमी असम्बली को भी भिजवा दी गई है। मोबाइल टेलीफोन पर इजाफी टैक्स नाफिज न करने और पोल्ट्री
फीड्स पर सेल टैक्स वापस लेने की सिफारिशें, क्योंकि इस टैक्स से पोल्ट्री की कीमतों में इजाफे का खदशा है। इसके अलावा न्यूज प्रिंट पर नाफिज 10% जीएसटी वापस लेने और इसे जीरो रेट स्टेट में लाने पर गौर की सिफारिश पेश की गई है। अद्वियात और सर्जरी में जेर इस्तेमाल बाज अशिया में भी जीएसटी खत्म करने की सिफारिश की गई। जी ठीक है हिबा, बहुत शुक्रिया आपका। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी है। इस पर पार्लियामेंटेरियंस की राय क्या है, आइए जानते हैं हिबा वासी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं पार्लियामेंटेरियन इस बारे में क्या कहते हैं कि ये कितना मौसर साबित होगा और कितना गैर मौसर साबित होगा। तो आइए मेरे साथ। जी देखिए, अभी अली अमीन गंडापुर साहब हमारे जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उनका ऑफिशियल बयान आ गया है, वही हमारा बयानिया है। चूँकि वो इमरान खान साहब के पास गए थे, उनके साथ डिस्कस किया, उनसे अप्रूवल ली, तो अभी ऑपरेशन जो है उसके हवाले से कोई ज़्यादा क्लियरिटी भी नहीं आई कि मतलब ऑपरेशन किस नौइयत का होगा, टारगेटेड होगा, इंटेलिजेंस बेस होगा, या इससे पहले रद्दुल फसाद के नाम पे जो ऑपरेशन हुआ, या उससे पहले एक ऑपरेशन हुआ। तो हम मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, तहरीक इंसाफ, हम किसी भी बड़े पैमाने पे हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो, जहाँ पे इश्यूज हों सिक्योरिटी के, तो तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट कोऑपरेट भी करेगी, सपोर्ट भी करेगी, लेकिन हम दोबारा ईडीपीज नहीं बनेंगे। केपीके के लोगों को इख्तलाफ नहीं है, एक जमात को इख्तलाफ है जिसकी ये सोच है। तो क्या करें, कैसे अपने जवानों को रोज़ शहीद करवाएं? जो जितनी उन्होंने दहशत गर्दी फैला रखी है, तो उसको रोकना नहीं है, इस मुल्क की हिफाजत नहीं करनी। भारत सूरत में ये ऑपरेशन करेंगे और ये जो दहशतगर्द लोग हैं इनका खात्मा करें। सर, इससे पहले भी तो हुए ना ऑपरेशन, तो वो कामयाब हुए नहीं हुए, उसके बाद भी ये ऑपरेशन शुरू करना आपको क्या लगता है? नहीं, अगर कामयाब हुए या नहीं हुए इसका मतलब क्या है कि मुल्क छोड़ दे? क्या कहते हो, अगर पहला कामयाब नहीं हुआ तो फिर दोबारा दिफा नहीं कर? जैसे हम बिल्कुल दहशतगर्दों को स्पेयर नहीं करेंगे, जो मर्जी हो। इंशाल्लाह इस मुल्क को पूरा मन बनाए। जब पहले भी 2 ऑपरेशन शुरू हुए तो कहा जी हमने दहशतगर्द की कमर तोड़ दी है, फिर ये टूटी हुई कमर वाले दहशतगर्द दोबारा कहाँ से आ जाते हैं? जिन इलाकों में ऑपरेशन की बात हो रही है वहाँ का, पूरे पाकिस्तान की मैंने सुना बातें हो रही हैं, वहाँ के अवाम जो है ना, एतमाद नहीं है उनके वहाँ के अवाम को। वहाँ के अवाम को बोर्ड लेना चाहिए, ऑपरेशन आपने करना है, पार्लियामेंट में चीज़ों को ले आए, पार्लियामेंट मौजूद है, और पार्लियामेंट को क्यों बाईपास किया जा रहा है? जब अवाम पार्लियामेंट साथ देगी, अवाम साथ देंगे तो फिर कामयाबी होगी, वगरना कहा जाएगा कमर तोड़ दी गई है, फिर दोबारा उनकी कमर सीधी हो जाएगी। कुछ पार्लियामेंटेरियन इसके हक में बात करते हुए नजर आते हैं, तो कुछ पार्लियामेंटेरियन इसके खिलाफ भी बात कर रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। अदालत आलिया ने अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि अंजुम अकील खान हर समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अंजुम अकील खान अदालती इस्तफसार पर दरख्वास्त में इस्तेमाल अल्फाज की वजाहत न कर सके। वाज़ेह रहे कि अली बुखारी और दीगर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली को चैलेंज कर रखा है। और अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा करा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि ये ऐवान वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी को खुशाइंद करार देता है और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता है। मतन के मुताबिक ये ऐवान ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए दुआ गो है। ऐवान अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता है। और नाज़रीन, शदीद गर्मी में भी मुल्क भर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि बिजली का शॉर्टफॉल 6419 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 25500 मेगावाट है और बिजली की पैदावार 19081 मेगावाट है। पन बिजली ज़राए से 6095 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। ज़राए ने बताया है कि सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 657 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं।
निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 7,556 मेगावाट है। इसी तरह वन विंडो पावर प्लांट से 1,206 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सोलर पावर प्लांट से 198, बगास से 141 और न्यूक्लियर पावर प्लांट 3,222 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। तो दूसरी जानब मुल्क भर में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है, जबकि लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। उधर लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। लेस्को का अमला जून में रिकवरी करने में मसरूफ है, जबकि सार्फिन खार हो रहे हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से नादहिंदा सरकारी इदारों, महकमों और पंजाब भर की जेल खाना जात को गैस बिल की अदम अदायगी पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मुतादिद बार जेल खाना जात को नोटिस भिजवाने के बावजूद भी गैस बिल अदा ना हो सके। पंजाब भर के गैस बिल नादहिंदगान डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल जेलों की तफसील जानते हैं हमारे रिपोर्टर बासित अली की इस रिपोर्ट में। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से नादहिंदा सरकारी इदारों, महकमों और खुसूसन पंजाब भर के जेल खाना जात को गैस बिल की अदम अदायगी पर गुज़श्ता दिनों नोटिस जारी किए गए। मुतअद्दिद बार गैस बिल नादहिंदगान जेल खाना जात को नोटिस भिजवाने के बावजूद भी बिल अदा ना हो सके। करोड़ों रुपए के गैस बिल नादहिंदगान में पंजाब भर की डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल जेलें शामिल हैं, जो कि अरसा कई साल से गैस बिल अदा नहीं कर रहे, जिसमें शामिल सेंट्रल जेल गुजरांवाला, जो कि 3 करोड़ 94 लाख से ज्यादा रकम की नादहिंदा है। इसके अलावा सेंट्रल जेल रावलपिंडी 2 करोड़ 46 लाख से ज्यादा, न्यू सेंट्रल जेल मुल्तान 2 करोड़ 45 लाख से ज्यादा, जबकि सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा, आईजीपी ऑफिस कैंप जेल शादमान लाहौर 6 लाख 50 हजार से ज्यादा, डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल फिरोजपुर रोड लाहौर 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा गैस बिल नादहिंदा है। इसी तरह सेंट्रल जेलों में शामिल भावलपुर हाई सिक्योरिटी जेल, मियां वाली सेंट्रल जेल, इसके अलावा मुल्तान, साहिवाल सेंट्रल जेल और वार्डन्स की रिहाइश गाहें, डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा टेक सिंह भी 3 करोड़ से ज्यादा गैस बिल की नादहिंदा है। डिस्ट्रिक्ट जेलों में शामिल मुजफ्फरगढ़ जेल, शेखुपुरा जेल, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल, सरगोदा जेल, हाफजाबाद, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जेल, खानेवाल, जेहलम, रहीम यार खान, अटक, कसूर, भावलनगर, मुल्तान, गुजरात, शाहपुर, लोथरा, बिहाड़ी, झंग और डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी भावलदीन शामिल हैं, जो कि करोड़ों रुपए के गैस बिल की नादहिंदगान हैं, जो कि अरसा कई साल से गैस बिल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गैस बिल अदा नहीं करते और बढ़ते हुए गैस बिलों का तमाम तर बोझ सार्फिन को बर्दाश्त करना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब हुकूमत खवातीन को बाख्तियार बनाने और सिनफी मसावात को फरोग देने के लिए पुरअज़म है। आलमी यौम खवातीन बराए सफारतकारी के मौका पर अपने एक पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि आज का दिन दुनिया भर की खवातीन सिफारतकारों की गैर मामूली खदमात के एतराफ़ के लिए मनाया जाता है। ये दिन हमें सपाटी मैदान में सिनफी मसावात के लिए किए गए इक़दाम की याद दिलाता है। सिफारतकारी में खातून का किरदार अमन को फरोग देने में अहम होता है। खवातीन की क़यादत और नुक्ता नज़र सिफारशी कोशिशों में हमदर्दी और इस्तेकामत की एक मुनफरिद और ज़रूरी जहत लाता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में पीटीआई के 44 कारकुनान की अबूरी जमानतों में तोसी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अर्शद जावेद ने 9 मई को कसूर में जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात पर समाअत की। मुकदमात में नामजद पीटीआई के 44 कारकुनान अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 44 कारकुनान की अबूरी जमानतों में 3 सितंबर तक तोसी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 44 कारकुनान पर 9 मई को कसूर में जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर दरखास्तों में फ़रीक़ैन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इश्तिहार देने का हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर के जज जस्टिस शकील अहमद ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फ़रीक़ैन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी करते हुए कहा कि तमाम फ़रीक़ैन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इश्तिहार दिया जाए। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 180 दिनों में केस में फैसला करना होता है। इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन में जवाब जमा करना होता है। बादशाह अदालत ने PK 71 से PTI आजाद उम्मीदवार महमूद जान के केस में इलेक्शन कमीशन से आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में PTI के आजाद उम्मीदवार कामरान मंगिश, महमूद जान, मलिक शहाब, अरबाब जानदाद, मोहम्मद आसिफ और साजिद नवाज ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की।
ANP रहनुमा PK नवाली से उम्मीदवार मियां इफ्तिखार ने भी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। मेंस T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले के अहम मैच में जनूबी अफ्रीका वेस्ट इंडीज को डक बर्थ लुइस मेथड के तहत शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गया। जनूबी अफ्रीका 10 सालों में पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। मेजबान वेस्ट इंडीज ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 136 रन का हदफ दिया था। मैच बारिश के बायस रोका गया, जिसके बाद जनूबी अफ्रीका का हदफ 136 से 123 हो गया, जो कि 17 ओवर्स में मुकम्मल करना था। जनूबी अफ्रीका की दावत पर वेस्ट इंडीज ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से तबरेज शमसी ने 3 विकेटें हासिल की। जानसन, मार्करम, महराज और रबाडा ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। और साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने गुज़श्ता साल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को और अब T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने वाली अफगानिस्तान टीम को एशिया की दूसरी बेहतरीन क्रिकेट टीम करार दे दिया। माइकल वॉन का ख्याल है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान और श्रीलंका से काफी बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार कामयाबी के बाद साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए अफगानिस्तान टीम की तारीफ की और राशिद खान की कप्तानी को भी सराहा। एक्स पर अपने साफ की ट्वीट पर जवाब देते हुए माइकल वॉन ने अफगानिस्तान को एशिया की दूसरी वाइट बॉल क्रिकेट की बेहतरीन टीम करार दिया। और नाज़रीन, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को दी 100 लीग में खेलने से इनकार के बावजूद भी लाखों रुपए मिलेंगे। बरतानी मीडिया के मुताबिक शाहीन अफरीदी को दी 100 लीग की इंतजामिया 17,61,000 से ज्यादा रुपए अदा करेंगी, जबकि उन्होंने ग्लोबल टीवी T20 की खातिर दी 100 लीग में खेलने से इनकार किया। शाहीन अफरीदी को 5,000 पाउंड इमेज राइट्स की मद में मिलेंगे। टूर्नामेंट में साइन करने वाले खिलाड़ियों को इमेज राइट्स के बदले उनके कॉन्ट्रैक्ट का 5% मिलता है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि दी 100 लीग में वेलिश फायर्ड ने शाहीन अफरीदी को 1 लाख पाउंड में बरकरार रखा था। वेलिश फायर्ड ने मीट हेनरी को शाहीन के मुतबादिल के तौर पर शामिल कर लिया था। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मीट हेनरी को शाहीन के जाने के बाद इमेज राइट्स के पैसे नहीं मिलेंगे। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा महविश हयात की सफेद जोड़े में दिलकश अदाएं मद्दाहों के दिलों पर कहर ढा गई हैं। अदाकारा महविश हयात ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से चंद नई तस्वीर मद्दाहों के साथ शेयर की, जो मद्दाहों के दिलों पर बिजलियां गिरा गई हैं। मज़कूरा तस्वीर में महविश हयात ने सफेद रंग का मशरकी लिबास जेबतन कर रखा है। कानों में भारी झुमके, गहरे मेकअप और खुली ज़ल्फों के साथ साथ नाजुक अदाएं अदाकारा के हुस्न को दो आछिया कर रही हैं। तस्वीर ने सोशल मीडिया पर आते ही धूम मचा दी है, जबकि पोस्ट के कमेंट सेक्शन में महविश हयात मदाहों की जानिब से तारीफों के टोकरे भी समेट रही हैं। पाकिस्तान की नामवर मॉडल और अदाकारा सदफ कमल ने इंकशाफ किया कि वो बचपन से लेकर जवानी तक बहुत ही आम शक्ल सूरत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने सर्जरीज करवाई, जिसके बाद वो दिखने में खूबसूरत हो गई। सदफ के एक इंटरव्यू का क्लिप सोशल मीडिया पर खासा वायरल है, जिसमें वो एतराफ कर रही हैं कि वो हमेशा से जाज़िबे नजर नहीं थी, बल्कि एंटरटेनमेंट की फील्ड में आने के बाद वो इस तरह की दिखाई देने लगी हैं। अदाकारा ने बताया कि मेरी बचपन में बहुत आम सी शक्ल थी, फिर बड़ी हुई तो इंस्टाग्राम देखा और सोशल मीडिया आम हुआ तो डेंटिंग पेंटिंग करवाई, थोड़े दांत सही करवाए तो ठीक हो गई, प्यारी हो गई। सदफ कमल का मजीद कहना था कि मुझे इंडस्ट्री में कुछ अदाकाराएं नहीं पसंद, मैं उनसे बात नहीं करती जिस पर मुझे बनावटी कहा जाता है। ठीक है, आप कह लें मुझे बनावटी, मगर मैं फेक नहीं हूं। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा हिब्बा बुखारी ने नमाज की अदायगी के बाद मोबाइल फोन पर फूंके मारने का हैरान कुन इंकशाफ किया है। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर हिब्बा बुखारी का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करते हुए नजर आ रही हैं। मज़कूरा क्लिप में अदाकारा का कहकहा लगाते हुए कहना था कि मैं अपने मोबाइल फोन पर नमाज पढ़ने के बाद फूंक मारती हूँ। अपनी बात की वजाहत करते हुए हिब्बा बुखारी का कहना था कि हर कोई मुझसे फोन पर फूंक मारने की वजह पूछता है। देखिए, सबके फोन चोरी हो रहे हैं और मेरा फोन नहीं चोरी हो रहा। मारूफ अदाकारा हिब्बा बुखारी के इस दिलचस्प इंकशाफ पर सोशल मीडिया सारफीन की जानिब से दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा रिमशा खान ने जिंदगी की 30 बहारें देख ली। रिमशा खान ने सालगिरह भरपूर अंदाज में मनाई, जिसमें उनके दोस्तों ने तकरीब में खूब हल्ला गुल्ला किया।
सालगिरह की तकरीब के लिए रिमशा खान ने स्याह लिबास का इंतखाब किया और दोस्तों के साथ उस दिन को मजीद खास बनाया। फूलों से सजे सफेद केक के साथ अदाकारा की कातिलाना मुस्कुराहट ने हर सू खूबसूरती के जलवे बखेरे हुए थे। इलावा अजीम रमशा खान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने खुद को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए लिखा, मुझे सालगिरह मुबारक हो, मोहब्बतों और ख्वाहिशात के लिए आप सबका शुक्रिया। अदाकारा की पोस्ट पर अदाकारा हिना मानी समेत शोबिस सितारे और मदाहों की जानिब से उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी गई।